आपके मौजूदा विधायकों की कुर्बानी देकर क्या केजरीवाल वापसी की गारंटी दे पाएंगे? अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को साफ साफ बोल दिया है कि बहुतों का टिकट कट सकता है। टिकट देने के लिए चाहे जो भी तरीके अपनाए जाएं, लेकिन क्या वो वास्तव में सत्ता में वापसी की गारंटी होगी? अरविंद केजरीवाल दिल्ली में पद यात्रा कर रहे हैं। दूसरे चरण की पद यात्रा दिसंबर के आखिरी तक चलेगी। बीच बीच में वो आम आदमी पार्टी के मंडल प्रभारियों से भी मिल रहे हैं। मंडल प्रभारियों को क्या करना है और क्या नहीं करना, ये सब भी मौके पर ही बता और समझा देते हैं और लगे हाथ आगाह भी कर देते हैं कि सभी मौजूदा विधायकों को टिकट मिलेगा। ये कोई मानकर न चले, मतलब बहुतों के टिकट कटने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम सियासत 360 में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी। नई सोच और नए नजरिए को लेकर मैं हूँ आपके साथ सुशील गिरीश। आम आदमी पार्टी टिकट पाने के लिए मौजूदा विधायकों को भी इम्तिहान पास करना होगा और ये इम्तिहान कुछ और नहीं बल्कि एक खास तरह का सर्वे होगा। सर्वे लिस्ट में जो अपने इलाके का टॉपर होगा, टिकट भी उसी को मिलेगा। फिर तो जब तक टिकट फाइनल नहीं हो जाता, मौजूदा विधायक भी हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा। क्या पता अब आम आदमी पार्टी भी अपनों का टिकट काट कर बाहर से आए नेताओं को उम्मीदवार बना डाले। और जब यही सब होगा तो क्या जीत और सत्ता में वापसी भी पक्की हो पाएगी? मौजूदा विधायकों का आखिर क्या कसूर है? किराड़ी और तिलक नगर में कार्यकर्ताओं से अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही थी, बार बार उसे दोहरा रहे हैं। समझाइश है कि किसी को भी टिकट नहीं मिलने वाला है। हर सीट पर सोच समझ कर ही टिकट दिया जाएगा। बताते हैं कि आम आदमी पार्टी सभी 70 सीटों पर मौजूदा विधायकों के साथ साथ अन्य संभावित उम्मीदवारों के नाम पर गंभीरता से विचार कर रही है। आम आदमी पार्टी नेता प्रियंका कक्कड़ के बयानों को समझें तो सर्वे विधायकों के चयन का आधार तो होगा ही, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का जरिया भी होगा। सर्वे के जरिए दिल्ली के लोग खुलकर राय दे सकेंगे कि उनके इलाके के विधायक ने कितना काम किया है और हाँ, जो काम हुए हैं या नहीं हुए हैं उसे लेकर लोगों की राय क्या है। पार्टी के अंदर कांग्रेस छोड़कर आए मतीन अहमद और बीजेपी से आने वाले प्रमोद सिंह तंवर जैसे नेताओं को लेकर भी चर्चा हो रही है। अब अगर बाहर से आने वाले ऐसे नेताओं को टिकट दिया जाता है तो मौजूदा विधायकों का टिकट काटना ही पड़ेगा, सिवा उन विधानसभा क्षेत्रों के जहां हार का मुंह देखना पड़ा था। ऐसा करने वाली आम आदमी पार्टी कोई अलग पार्टी नहीं है। हर राजनीतिक दल में यह होता रहा है, लेकिन अक्सर उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है और ऐसा होता है तो विधायकों का ही कसूर क्यों समझा जाता है? आज की दुनिया में गलत जानकारी और अफवाहें हर जगह फैल रही हैं। न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बने, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन में जाकर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सच के साथ सच को समझने के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। सत्ता विरोधी लहर किसके खिलाफ है? निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल को लग रहा होगा कि दिल्ली चुनाव में सत्ता विरोधी लहर भी हावी हो सकती है, लेकिन क्या उसके लिए सिर्फ मौजूदा विधायक ही जिम्मेदार होंगे? कुछ विधायक हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से बड़ी संख्या में टिकट काटे जाने की बात हो रही है वैसा तो नहीं लगता। लेकिन सवाल ये भी है कि सत्ता विरोधी लहर क्या विधायकों के खिलाफ हो सकती है? दिल्ली सरकार के मंत्रियों और खुद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्यों नहीं हो सकती? ये भी सुनने में आया है कि अगर दोबारा टिकट दिया जाता है तो वे सिर्फ मंत्री ही होंगे, बाकियों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। दिल्ली शराब घोटाले के आरोपों का आखिरकार दिल्ली पर कितना असर है? दिल्ली शराब घोटाला वो मामला है जिसके चलते अरविंद केजरीवाल को भी जेल जाना पड़ा। फिलहाल अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह उसी मामले में जमानत पर बाहर हैं। अगर ये दिल्ली चुनाव में बड़ा मुद्दा बनता है तो इसमें विधायकों की क्या भूमिका है? शराब नीति में बदलाव का फैसला कैबिनेट का था, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वे विधायक हो सकते हैं जो मंत्री बने और कैबिनेट के फैसलों में शामिल रहे। अरविंद केजरीवाल ने भले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया हो और चुनाव के जरिए अग्नि परीक्षा दे रहे हो, लेकिन सत्ता में वापसी तो तभी हो सकेगी जब लोग इसे राजनीतिक नजरिए से देखें और विरोधियों की राजनीतिक साजिश वाली अरविंद केजरीवाल की बात मान ले। कांग्रेस भी बीजेपी जैसे ही चुनौती है अरविंद केजरीवाल के लिए। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का चुनावी गठबंधन था, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव
दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, यानी दोनों एक दूसरे के खिलाफ दो दो हाथ करते हुए चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं। और जैसे कांग्रेस नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हमलावर है, अरविंद केजरीवाल भी वैसे ही बातें कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि उनका कोई भी रिश्तेदार या भाई भतीजा राजनीति में नहीं है और इसलिए वे परिवारवाद नहीं करते। जाहिर है ये बातें तो कांग्रेस को केंद्र में रखकर ही कही जा रही है। ऐसे में कांग्रेस का भी आक्रामक होना स्वाभाविक है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित एक इंटरव्यू में कहते हैं, भ्रष्टाचार इसलिए बड़ा मुद्दा है क्योंकि आम आदमी पार्टी हमेशा ईमानदारी की बात करती रही है। जो पार्टी झूठ बोलकर शुरू होती है उस पर विश्वास करना मुश्किल है। उसके बचाव में तो जो बातें हो रही है उन पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। स्वाति मालीवाल का केस भी है, उसका भी तो असर होगा ही। अगर आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल केस को यह कहकर झुठलाने की कोशिश करती है कि ये सब बीजेपी के इशारे पर हुआ है, तो अरविंद केजरीवाल का स्टैंड उनको भी संदेह के घेरे से बाहर नहीं रखता। स्वाति मालीवाल केस को लेकर जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं संजय सिंह और आतिशी के बयानों में विरोधाभास देखने को मिला, संदेह तो गहरा ही होता गया। इस मामले का कुछ न कुछ असर तो लोकसभा चुनाव में देखा ही जा चुका है और मानकर चलना चाहिए कि दिल्ली विधानसभा चुनाव भी अछूता नहीं रहेगा। ऐसे हालात में भला कैसे मान लिया जाए कि मौजूदा विधायकों का टिकट काटकर अरविंद केजरीवाल सत्ता में वापसी सुनिश्चित कर लेंगे। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। खुलकर अपनी बात रखें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।